नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। रविकांत बताएंगे ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव पहुंचकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अखलाक के परिवार को गाय काटने वाला कहा। पंकज झा बताएंगे लखनऊ बुलाकर अखलाक के परिवार से मिले अखिलेश यादव, 45 लाख का मुआवजा दिया लेकिन अंधविश्वास के कारण नोएडा नहीं गए। श्रेया बहुगुणा बताएंगी सफाई के बाद भी लालू के बीफ वाले बयान पर थम नहीं रहा है विवाद। गिरिराज ने नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाए, हुकुमदेव ने यादवों का अपमान बताया। और जीएस विवेक बताएंगे शशांक मनोहर बने बीसीसीआई के अध्यक्ष। जगमोहन डालमिया के निधन की वजह से खाली हुई थी कुर्सी। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान, कहा अखलाक का परिवार गाय काटने वाला, उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया शरण देने का आरोप। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसी गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है। बीजेपी विधायक संगीत सोम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों में भी आरोपी हैं। दादरी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साधा अखिलेश सरकार पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है अखिलेश सरकार। हिंदू मारा जाएगा तो आप 10,000 भी नहीं देंगे, मुसलमान मारा जाएगा 50 लाख देंगे। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है, मुझे लगता है यही उत्तर प्रदेश का सत्यानाश करने में तुली हुई है। अखलाक के गांव जाने पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी पप्पू कहा। अब तक अमेरिका में था, फटाक से पप्पू वहां पहुंच गया। तो ये सब राजनीति जो रंग दिया जा रहा है, ये वोटों की राजनीति की जा रही है। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर इलियासी ने दादरी हत्याकांड के लिए यूपी की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं कोताही रही है। इस तरह का वाकया सामने आया था तो फौरन प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश की प्रशासन को और वहां के चीफ मिनिस्टर को, मुलायम सिंह यादव को खास तौर पर इस पर किस तरह से वहां भाईचारगी कायम रहनी चाहिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहनी चाहिए, उसका उनको ख्याल करना होगा। इलियासी ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि ऐसी घटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की छवि खराब हो रही है। लखनऊ बुलाकर अखलाक के परिवार से मिले सीएम अखिलेश यादव, 45 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया लेकिन अंधविश्वास के कारण नोएडा नहीं गए। सीएम अखिलेश यादव ने दादरी हत्याकांड में मारे गए अखलाक के पूरे परिवार को लखनऊ बुलाकर लाखों का मुआवजा दिया। अखलाक के परिवार का मुआवजा 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख दिया। अखलाक के 3 भाइयों को भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा अलग से दिया। पूरे परिवार को लखनऊ बुलाकर हमदर्दी जाहिर की लेकिन अखलाक की हत्या के 1 हफ्ते बाद भी उनके गांव बिसाड़ा नहीं गए। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण नोएडा नहीं गए। अंधविश्वास ये कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। पूरे परिवार के सदस्यों को मैंने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। बिसाड़ा गांव की महिलाएं सड़क पर आ गई हैं और यहां पर अपनी बात कहने के लिए करीब 1 किलोमीटर चल करके ये महिलाएं आई हैं, क्योंकि गांव वालों ने नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी गांव आने से मना कर दिया था। मीडिया 1 किलोमीटर दूर ही मीडिया को रुकना पड़ा था, लेकिन अब ये महिलाएं खुद चल करके आई हैं और अपनी बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं आप लोग? हम कह रहे हैं एक तरफा वीडियो बनाइए, लेकिन हमारा भी लड़का एक खत्म हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं किया नेताओं ने, और जो है उसके लिए वो खत्म हो गया तो उसके लिए जो है 20 लाख रुपया, कोई 10 लाख रुपया और रुपया जमा कर रहा है। जैसे वहाँ को मिल रहा है ऐसे हिंदू को मिलनी चाहिए, हमारे बालक मिलने चाहिए। एक एक करके बोलिए तब आएगा। आप बताइए क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चों को घर छोड़िए, न्याय चाहते हैं हम, और गौ हत्या पाप है। अब ये महिलाएं मीडिया को धक्का दे रही हैं। आप देख सकते हैं मुझे भी ये महिलाएं धक्का दे रही हैं। अपनी जो बात उन्हें कहनी थी वो कही और कहने के तुरंत बाद मीडिया को भगाना शुरू कर दिया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। साक्षी महाराज हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा है राहुल गांधी को लेकर, और उन्होंने पप्पू कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि वो क्या जाने सकते। जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भाषा का वो इस्तेमाल करते थे
अगर उसे दोहरा दिया जाए तो शायद उन्हें शर्म लगेगी कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। साक्षी महाराज का तो बैकग्राउंड ही ऐसा है। बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, इस पर बलात्कार को आरोप हो उस समय सलीम भाषा की उम्मीद नहीं करता। दादरी में जो कुछ भी हुआ है भाजपा की सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि एक पदाधिकारी ने इसे कराया है। पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें इन्हें सांप्रदायिकता का सहारा लेना था। बिहार में जहां नाव डूब रही है भाजपा की, वहां भी संदेश देना था। आज लोग सवाल कर रहे हैं कहाँ है 15 लाख रुपए, महंगाई क्यों बढ़ रही है, प्याज का दाम कहाँ पहुंच गया है, दाल जो गरीब आदमी, साधारण आदमी, मध्यम वर्ग का है वो कहाँ पहुंच गया है, बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है कहाँ है 5 करोड़ रोजगार। तो इन सब से ध्यान हटाने के लिए अब ये चले गए हैं हर वो काम करने जिससे ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिकता फैले, नफरत की दीवार पर ये अपना महल बनाना चाहते हैं। गोमांस की अफवाह को लेकर यूपी के दादरी में हुई एक शख्स की हत्या पर जमकर हो रही है राजनीति। आगे बताएंगे गोमांस का मुद्दा किस तरह बिहार चुनाव में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी बिहार चुनाव में लगातार गौमांस को बना रहे हैं मुद्दा। अब कहा नीतीश कुमार को फिर मौका मिला तो शराब की भट्टी और गौमांस के बूचड़ खाने खुलवा देंगे। नीतीश कुमार ने गांव-गांव में शराब की भट्टी खुलवा दी, फिर मौका मिला तो गौमांस के लिए बूचड़ खाने भी खुलवा देंगे। सुशील मोदी ने इससे पहले शनिवार को गौमांस को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा था कि लालू यादव वोट पाने के लिए गौमांस भी खा सकते हैं। नीतीश कुमार बताएं देश की जनता और राज्य की जनता को, क्या उनकी सरकार बनेगी तो जबरन लोगों को गौमांस खाना पड़ेगा उनके सुशासन में? क्या यही उनकी मंशा है? अगर नहीं मंशा है तो नीतीश कुमार चुप्पी तोड़े। लालू यादव और नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी के हमले का आरजेडी ने दिया जवाब। कहा मीट प्रोडक्शन और बूचड़ खानों में सबसे आगे है बीजेपी का गुजरात। भाजपा के तमाम नेता अर्श से लेकर फर्श तक के जो नेता हैं वो अपनी बौद्धिक क्षमता खो चुके हैं, शायद संभवतः कभी थी। लालू जी का बयान जो था उसको तोड़ मरोड़ करके आप पेश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीफ, और बीफ में सिर्फ गाय नहीं होता है, और उसमें भी उन्होंने ये बार बार कहा कि गाय हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। रही बूचड़ खाने खुलवाने की बात, मेरे पास कागजात हैं जिसमें 10 वर्षों में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में जो इनकी तथाकथित प्रयोगशाला है वहां पर सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन हाई हुआ। बूचर खानों में 10 टॉप राज्य में गुजरात है। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आरजेडी का दावा है कि नीतीश, लालू और कांग्रेस के महागठबंधन की बढ़त से घबराकर बीजेपी गोमांस को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन बिहार की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने काले धन को लेकर बोला पीएम मोदी पर हमला। कहा सारा काला धन मोदी के पूंजीपति मित्रों और बीजेपी नेताओं का है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा, विदेश में जमा काला धन वापस नहीं लाना चाहती बीजेपी, क्योंकि वो अरबों करोड़ रुपए का सारा काला धन मोदी के पूंजीपति मित्रों और बीजेपी नेताओं का है। बिहार में हताश, उदास, निराश हो चुकी बीजेपी हारी हुई लड़ाई को अपने काले धन के नंगे नाच से जीतना चाहती है। बिहारियों ने ठाना है बीजेपी को भगाना है। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लगातार मोर्चा खोला हुआ है। बिहार के कटिहार की चुनावी जनसभा में लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठजोड़ पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा नीतीश के मुखौटे के पीछे छिपा है जंगल राज। जिस व्यक्ति के एक कंधे पर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज और अपराध बैठा हो और दूसरे कंधे पर कांग्रेस के 12 लाख करोड़ रुपए का करप्शन बैठा हो, वो विकास कर सकता है? कर सकता है? जहां से मैं मत आइएगा, नीतीश कुमार मुखौटा है, उसके पीछे जंगल राज 2 आने वाला है। मेरी बात लेकर घर घर जाइए, पूरे कटिहार में बताइए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जिस तरह से बिहार आज बिजली, सड़क और उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लालू और नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी। कहा मोदी को हराने के लिए बिहार में करूंगा नीतीश का समर्थन। मोदी has cheated the people. He must suffer a defeat. He must be punished.
वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री रह चुके राम जेठमलानी कभी पीएम मोदी के प्रबल समर्थक हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को लेकर वो मोदी सरकार से बेहद नाराज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने देश भर में बेकाबू महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। व्यंग भरे लहजे में कहा, बस कर पगले और कितना विकास करेगा, बस कर पगले अब और कितना विकास करेगा। दाल को 60 रुपए किलो से बढ़ाकर 150 रुपए किलो कर दिया, प्याज को 15 रुपए किलो से 80 रुपए किलो कर दिया। आते ही ट्रेनों के किराए में 14% का विकास करवा दिया, रेल भाड़ा बढ़ा दिया, रुपया बढ़ाकर 58 से 68 रुपए प्रति डॉलर कर दिया। एक्साइज ड्यूटी 12% से बढ़ाकर 12.5% करवा दी। सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% करवा दी। नेट का 98 रुपए का 2GB डाटा वाउचर 250 रुपए का करवा दिया। मोबाइल पर 30 पैसे प्रति मिनट का टॉक टाइम 90 पैसे प्रति मिनट करवा दिया। संजय सिंह ने जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ से जुड़े ये तमाम आंकड़े गिनाने के बाद कहा कि अब अगर इससे ज्यादा विकास हुआ तो जान ही चली जाएगी। मुंबई में नन के मां बनने के नाटक एग्नेस ऑफ गॉड को लेकर विवाद, कैथलिक सेकुलर फोरम के ऐतराज के बाद रद्द हुआ आज का शो। नाटक एग्नेस ऑफ गॉड की कहानी में एक नन बच्चे को जन्म देती है और फिर वो दावा करती है कि वो वर्जिन है। कहानी की इसी बात पर कैथलिक सेकुलर फोरम ने ऐतराज जाहिर किया है। उनका कहना है कि इस नाटक से ईसाई समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए नाटक पर पाबंदी लगनी चाहिए। नाटक के निर्देशक केजात कोतवाल ने पुलिस से शिकायत की है कि उनकी जान को खतरा है। मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने लिया और मैंने सब बता दिया, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी की भी बात है। पता नहीं ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि पुलिस को बतवाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। विवाद के कारण आज का शो रद्द कर दिया गया। सोमवार का शो अभी तक रद्द तो नहीं किया गया है, लेकिन उसकी टिकटों की बिक्री नहीं की जा रही। यूपी के चंदौली में टीवी पत्रकार हेमंत यादव की गोली मारकर हत्या। हत्यारों के बारे में अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पत्रकार हेमंत यादव की हत्या उस वक्त हुई जब वो बाजार से अहिकौरा गांव के अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हेमंत पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक गोली हेमंत के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टॉप के और मार्केट के बीच में एक नहर पड़ती है। उसी नहर पटरी के पास करीब 8:30 बजे के आसपास अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई। वो हॉस्पिटल में लाए गए चंदौली, जिसके बाद यहाँ डॉक्टरों ने। पत्रकार हेमंत यादव के हत्यारों और हत्या की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हैदराबाद में कारोबार की रंजिश में एक युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट की हैं, जहां 35 साल के कारोबारी मोहम्मद सोहेल की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना कल रात की है, जब लकड़ी का पुल इलाके में सोहेल की बाइक को हमलावरों ने टक्कर मारी और पिटाई करनी शुरू कर दी। सोहेल ने पास के एक रेस्टोरेंट में घुसकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर रॉड लेकर उसके पीछे चले आए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सोहेल ने जान बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमलावर उस पर रॉड से लगातार हमला करते रहे। इस दौरान होटल के स्टाफ ने सोहेल की कोई मदद नहीं की और सोहेल की मौके पर ही मौत हो गई। पिटाई की तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने रंजिश में हत्या का शक जताया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में बेजुबान कबूतरों के साथ बेरहमी। कांग्रेस की रैली के दौरान देसी रॉकेट में बंद करके दागे गए कबूतर। शांति के प्रतीक कबूतर के साथ बेरहमी की इन तस्वीरों को देखकर आप कांप जाएंगे। ये देखिए कैसे इस कबूतर को कागज से बनाए गए इस देसी रॉकेट में बेरहमी से बंद कर दिया गया और फिर रॉकेट में आग लगाकर उसे आसमान में दाग दिया गया। आसमान में पहुंचने के बाद रॉकेट में बंद कबूतर का कुछ पता नहीं चला। हालांकि रॉकेट दागने वाले शख्स का कहना है कि कबूतर आसमान से वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। शांति के प्रतीक कहे जाने वाले बेजुबान कबूतर पर ये बेरहमी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर रेड्डी की मौजूदगी में हुई, लेकिन उन्होंने ना तो इसे रोका और ना ही उस पर वो कुछ बोले।
शशांक मनोहर बने बीसीसीआई के नए बॉस। मुंबई में सर्वसम्मति से चुने गए नए अध्यक्ष। शशांक मनोहर अध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे, जिन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पेशे से वकील शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। शशांक मनोहर को अनुराग ठाकुर और शरद पवार दोनों गुटों का समर्थन मिला हुआ था। इन दोनों गुटों के पास कुल 29 में से 21 वोट थे। बीसीसीआई के पिछले अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का 20 सितंबर को निधन हो गया था, तब से ये पद खाली पड़ा था। बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष के निधन के 15 दिन के भीतर ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी चाहिए। शशांक मनोहर की नियुक्ति के बाद ये काम पूरा हो गया है। यूपी के कानपुर में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले जाने वाले वनडे के टिकट के लिए आपस में भिड़े समर्थक। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां लोग मैच के टिकट पाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। लेकिन जब रात से लाइन में लगे लोगों को टिकट नहीं मिला तो लोग आपस में ही भिड़ गए। लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बेकाबू हो रही भीड़ को पुलिस को खदेड़ना पड़ा। 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच 11 अक्टूबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंग की शानदार कमाई। 2 दिन में फिल्म ने कमाई 35 करोड़ रुपए। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंग ने 2 दिन में 35 करोड़ 17 लाख की कमाई कर ली है। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 14.5 करोड़ रुपए की कमाई की। पहले दिन फिल्म ने 20 करोड़ 67 लाख की कमाई की है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा एमी जैक्सन, के मेनन, लारा दत्ता और रति अग्निहोत्री जैसे सितारे हैं। आज रविवार की छुट्टी है और आज भी फिल्म की अच्छी कमाई की उम्मीद है। रूस के एक शहर में 8वीं मंजिल की खिड़की से लटकते बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। किसी भी पल हो सकता था दर्दनाक हादसा। रूस के शेलियाबिंस्क शहर की ये तस्वीरें देखकर किसी की भी धड़कनें बढ़ जाएंगी। एक फ्लैट के बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की पर बेहद खतरनाक ढंग से बाहर निकल आया है ये बच्चा। खतरनाक बात यह है कि ये खिड़की जिस घर की है वो 8वीं मंजिल पर है। इतनी ऊंचाई पर खिड़की से बाहर निकलकर खड़ा ये नन्हा बच्चा लगातार हिलडुल रहा है। इस दौरान बच्चा कई बार तो हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। इतनी ऊंचाई पर खतरे से खेलते बच्चे की ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है। बच्चे का ये वीडियो सामने की इमारत में रहने वाले एक शख्स ने बनाया और उसी ने पुलिस को खबर भी दी। राहत की बात यह है कि बच्चा सुरक्षित है। पुलिस की खबर मिलने पर जब तक मौके पर पहुंचती बच्चा खिड़की से अपने आप उतर चुका था। लेकिन सवाल यह है कि इस वाकये के वक्त बच्चे के माँ बाप कहाँ थे।